सही है। और हम लोगों ने पढ़ा था गवर्नमेंट के कौन कौन से रोल है, फंक्शंस होते हैं। दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं सरकार के। एक होता है ऑब्लिगेटरी, इररिस्पेक्टिव आपके पास पैसा हो या ना हो, बजट हो या ना हो, कुछ काम आपको एज ए इंस्टीट्यूशंस करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। कुछ होते हैं ऑप्शनल, आपसे होता है तो ठीक, नहीं होता तो किसी और को दे दो। इंफ्रास्ट्रक्चर काय पे आएगा, ऑप्शनल फंक्शन पे। सोशल नीड्स काय पे आएगी, ऑप्शनल पर। कंपलसरी में क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नेचुरल डिजास्टर, वॉर के टाइम पर प्रोटेक्ट करना। सही है। सब नेचुरल डिजास्टर में कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, लोगों को बचाते हैं। मिड डे मील काय में आएगा, सोशल नीड्स, पैसा होगा तो खिलाएंगे, नहीं होगा तो नहीं खिलाएंगे, सिंपल। अब आ जाओ तुम लोग, फिर हमने दो प्रकार के फाइनेंस पढ़े थे, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, जो सरकार लोगों से पैसा लेती है, लोगों पे खर्च करती है। प्राइवेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है, लोग अपना पैसा अपने पर खर्च करते हैं। अगर सरकार को पैसों की जरूरत है तो सरकार नोट और करेंसी प्रिंट कर सकती है, मैं और आप वो नहीं कर सकते। सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। क्या होता है बेटा, सोशल वेलफेयर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट, हमारे फायदे क्या है, हमारा नुकसान क्या है। सरकार का ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले कितने खर्चे हैं वो डिसाइड करो, उसके हिसाब से बजट बनाओ। फर्स्ट डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर, देन डिसाइड द बजट। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जितना जेब में पैसा है उतना खर्च करो। पढ़े थे क्या पढ़ने का। प्राइवेट फाइनेंस का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर नहीं होता, पब्लिक फाइनेंस का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर ही होता है। हमने कल एक एग्जांपल लिखा था, जीएसटी का कम होना। जीएसटी को कम करने से देश की एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है, जिससे देश की जो गुड्स बाहर नहीं बिका है, जो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, वो बिक जाएगा। बेसिकली आपकी जो जीडीपी है वो इंपैक्ट हो सकती है, उससे हो सकती है। कल एक न्यूज है, आंध्र प्रदेश का नाम सुना है आप लोगों ने, है ना। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है अभी, नायडू साहब, तो कल मैं पढ़ रहा था उसके बारे में बेटा, तो उसमें ऐसा था कि टैरिफ लगने से, किसने लगाया टैरिफ, यूएस ने। आंध्र प्रदेश को 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट अर्निंग का नुकसान हुआ है। मतलब 25,000 करोड़ का सामान यूएस में सिर्फ कहां से जा रहा था, मिनिमम मिनिमम भी कुछ तो जाता होगा बहुत। तो अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा उनको, वही सामान या तो किसी और देश में बेचना पड़ेगा या अपने देश में बेचना पड़ेगा। अपने देश में बेचने के लिए आपको टैक्स को कम करना पड़ेगा, ऑलरेडी टैक्स बहुत ज्यादा है हमारे देश में। ये मैंने पढ़ा दिया था कल। अरे बोलो, कल हम लोगों ने बड़ी प्यारी डेफिनेशन पढ़े थे पब्लिक फाइनेंस की। बोले पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करती है पब्लिक को, लिखा हुआ है वहां पर। इकोनॉमिक्स की मीनिंग पढ़ाया था ना। बोले फाइनेंस का मतलब क्या होता है, बोले इनकम और एक्सपेंडिचर। पढ़े थे क्या। पब्लिक फाइनेंस बेसिकली क्या है सर, वो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। मैंने पढ़ाया था कल, व्हाट इज द प्रिंसिपल, किससे पैसा लेना है, किसको देना है। तो वो सैद्धांतिक है, उससे लेना है जिसके पास ज्यादा है, उसको देना है जिसके पास में नहीं नहीं है या कम है, या जरूरत से कम। सही है। अरे बोलो, दो डेफिनेशन पढ़ाया था कल। अब आज मैं आप लोगों को, सुनना मेरी पूरी बात, मेरी पूरी बात सुनना। आज मैं आप लोगों को इस चार्ट के थ्रू 70% चैप्टर खत्म कर दूंगा, 40 मिनट तक शांति से बैठना, अपने कान आंख और दिमाग खुला रखना। पूरा चैप्टर क्लास में समझ जाएगा, घर जाके पढ़ोगे याद हो जाएगा।
सिर्फ 40 मिनट तक पूरा फोकस बोर्ड पे रहना चाहिए और मेरे पे रहना चाहिए। ये स्ट्रक्चर है पब्लिक फाइनेंस का। इसके 5 पार्ट है, ध्यान देना। सबसे पहले सरकार डिसाइड करती है खर्चा कितना, तो इसलिए सबसे पहला कॉलम किसका बना है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। दिख रहा है? अरे बोलो। पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए सरकार के पास क्या होना चाहिए? पब्लिक रेवेन्यू। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पहले ये कंप्लीट करेंगे, ध्यान से सुनना। सरकार 4 प्रकार के खर्चे करती है। पहले खर्चे का नाम क्या पढ़ो? इसको बोलते हैं रोजमर्रा के खर्चे, डे टू डे एक्सपेंडिचर। अभी कुछ लिखना नहीं है बेटा, कुछ नहीं, अभी सिर्फ सुनना है, नाम से ही झलक रहा है। रोज पैसा आएगा, रोज पैसा खर्च होगा। डिफेंस, नेशनल सेफ्टी, रिकरिंग एक्टिविटी है कि नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग है सर, रोज रक्षा करनी है देश की। लॉ एंड ऑर्डर को रोज मेंटेन करना है। सरकारी एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी देनी है, ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर। योजनाएं चालू करनी है तो हर महीने सब्सिडी देनी पड़ेगी। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? दैट इज रिकरिंग इन नेचर। कौन से नेचर का है? रिकरिंग। जब हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन खर्च करो। योजना का मतलब क्या होता है? हर महीने आपके अकाउंट में 1500 रुपए आएंगे, कौन सा खर्चा होगा? रिकरिंग एक्सपेंडिचर। पेंशन, रिकरिंग एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। स्कूलों को ग्रांट जाती है, पता है आपको? सरकारी स्कूलों को ग्रांट जाती है, वहां से वो सरकारी स्कूल के टीचरों को सैलरी देते हैं। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सर मेरे को रोज खर्चा करना है या रिकरिंग फॉर्म में करना है, तो मेरे पास रोज पैसे भी तो आने चाहिए। कौन सा वाला पैसा रोज आता है बताइए? टैक्स रेवेन्यू। कौन सा पैसा रोज आता है? टैक्स रेवेन्यू। क्या लिखा नेक्स्ट? नाम से ही लग रहा है बड़े बड़े एक्सपेंडिचर, बड़े मशीन्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, बिजनेस, नाम से लग, कैपिटल एसेट्स। सर तो ये हो जाएगा क्या टैक्स से? नहीं होता ना, सरकार इसके लिए लोन लेती है, सरकार इसके लिए एफडीआई लेती है। व्हाट इज एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफपीआई लेती है, फॉरेन इनफ्लो, बाहर से पैसा लेती है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स रोज होते हैं क्या? नहीं, नॉन रिकरिंग है। कौन सा है? नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट क्या लिखा है? स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, रिसर्च सेंटर बनाओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दो, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दो, देश में डेवलपमेंट होगा और रोजगार पैदा होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? बेटा नॉन डेवलपमेंट का मतलब होता है इमरजेंसी एक्सपेंडिचर। आपको डिफेंस पे खर्च करना पड़ेगा, उसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना। अरे इस साल हमारे देश की स्थिति खराब नहीं थी, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो डिफेंस पे तो खर्च करेगा ना भाई। वॉर खर्च करना पड़ेगा, नेचुरल डिजास्टर खर्च करना पड़ेगा। तो नॉन डेवलपमेंट वाले कौन से खर्चे हुए? इमरजेंसी एक्सपेंडिचर। कौन से हुए? इमरजेंसी। या जिसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना, ये हुए 4 खर्चे। सब सुनना पूरी बात, आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे। ये एक्सपेंडिचर कौन करता है? पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी 3 लेवल पे होती है, बोलो बेटा। दिल्ली वाली गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य वाली गवर्नमेंट क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट। और जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या होती है? लोकल बॉडीज, दैट इज नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। नाम सुना आप लोगों ने? अरे बोलो। ये लोग खर्च करेंगे किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन एंड देयर कलेक्टिव नीड्स एंड प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। अगर आप लोगों की जेब में पैसा डाल रहे हो, मतलब कौन सी नीड्स फुलफिल कर रहे हो? इकोनॉमिक। अगर आप लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हो, जैसे स्कूलों में मिड डे मील, कौन सी नीड्स है? सोशल नीड्स है। कौन सी नीड्स है? सोशल नीड्स। वेरी गुड। देखो ना, एक ही पैराग्राफ में मल्टीपल टॉपिक कवर होते हैं। बोलता टिल 20th century the majority of government had adopted the policy of laissez-faire। सर ये वर्ड तो सुनेला लग रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल। सरकार बोलती है मार्केट को अपने हिसाब से चल, भाई मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर भाई सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बिना बड़ा मुश्किल हो जाएगा देश चलाना, तो सरकार को ये वाले फंक्शंस तो परफॉर्म करने पड़ेंगे। कौन से वाले? बट सिर्फ ऑब्लिगेटरी परफॉर्म करने से बात
नहीं बनेंगे भाई। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर। क्या होता है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। एक आईएएस अपॉइंट कर दो, एक आईपीएस अपॉइंट कर दो, देखते बैठेगा। व्हाट इज आईएएस? कलेक्टर अपॉइंट कर दो एक, आईपीएस पुलिस वाला अपॉइंट कर दो एक, ये लोग देख लेंगे लॉ एंड ऑर्डर। इससे देख चल जाएगा कि नहीं, इससे देख चलेगा और काम कर, मतलब और भी फंक्शंस परफॉर्म करने का। जैसे कि कौन कौन सी नीड्स फुलफिल करनी होगी? सोशल एंड इकोनॉमिक। कितने सारे पॉइंट जो कल पढ़े थे आज कवर हो गए। अब क्लासिफिकेशन है। देखो बोला मैंने अब पिक्चर्स पहले पढ़ाया। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिकरिंग। पेंशन देनी, कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिकरिंग। देखो लिखा है क्या? मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के खर्चे को क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। साल में एक बार लगेगा कि रोज लगेगा? रोज लगेगा। सैलरी कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिकरिंग। अलाउंसेस कौन सा एक्सपेंड? व्हाट इज अलाउंसेस? अदर देन सैलरी। अदर देन सैलरी। बोनस मिलता है ना, जैसे बोनस एक्स्ट्रा काम करने पर। फिर क्या लिखा है? पेंशन। कौन से एम्प्लॉय की बात हो रही बोलो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन सी सर्विस लिखी नीचे? मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो याद है 108 नंबर की एम्बुलेंस चलती है। 108 नंबर की एम्बुलेंस चलती है गवर्नमेंट सीएमसी के लिए। जितने मेडिकल कॉलेजेस देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एम्बुलेंस चलाई है, टोल फ्री नंबर। व्हाट इज टोल फ्री नंबर? फोन लगाओ, वो एम्बुलेंस के घर आएगी, मगर कौन से अस्पताल लेके जाएगी? सरकारी। 108 नंबर। दैट इज कॉल्ड पब्लिक सर्विसेज। क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक सर्विस। तो रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग? रिकरिंग है। रोज तेल लगेगा, ड्राइवर को सैलरी देनी होगी, उसमें एक डॉक्टर होता है, उसकी सैलरी जाती है, एम्बुलेंस का मेंटेनेंस, उसकी सैलरी जाती है। अब सर ये पैसा कहां से आएगा? तो बाजू में लिखो, और रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट बाद में पढ़ेंगे क्या है, फिलहाल अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेट आउट फ्रॉम रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आ जाओ आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाम से ही लग रहा है सर मेरे को, नाम से ही लग रहा है। कुछ याद है आप लोगों को? बीच में मैंने पढ़े भी थे। योजनाओं का पैसा कौन सा होता है? रिकरिंग होता है। क्या होता है? अब वादा की हो तो देना पड़ेगा हर हफ्ते हर महीने। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्यों किया जाता है? देश की प्रोग्रेस के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो कौन से वहां लिखा है। अब ये खर्चे किस रूप में किए जाएंगे? अब लोन दे दो, किसको लोन दे दो? स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कंपनीज को, है ना। गवर्नमेंट लोन जो लिए थे वो आपने वापस कर दिए। क्यों लिए थे? क्यों लेता है सरकार पैसा? क्यों लेती है? बड़े खर्चों के लिए। हाईवे बनाना है, स्कूल बनाना है। आप देखना, मेरी मेरी बात सुनना। स्कूल बनाने के खर्चे को क्या बोल रहा हूं मैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्कूल के टीचर को सैलरी दे रहे हैं, वो क्या हो रहा है हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अस्पताल बना रहे हैं तो कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अस्पताल के डॉक्टर को सैलरी आ रही है तो कौन सा है? बस ये कलेक्ट कर दे रहा हूं दिमाग में आपका। समझा गया? अगर रोज रोज थोड़ा अस्पताल बनाना है। नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। दोनों में अंतर है सर, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है कैपिटल में और डेवलपमेंट के लिए वर्ड लिखा प्रोडक्टिव, जो जीडीपी को बढ़ाएगा, देश के जीडीपी, डायरेक्ट जीडीपी। देखते क्या क्या है, शायद आपको समझ जाए। क्या क्या खर्चे बेटा? रोजगार बढ़ाएगी सरकार, प्रोडक्शन बढ़ाएगी। प्रोडक्शन बढ़ने से देश में क्या आएगी बोलो? प्राइस स्टेबिलिटी। ये सब कौन से खर्चे हैं? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अरे बोलो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सरकारी एम्प्लॉय को सैलरी देना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकारी एम्प्लॉय को पेंशन देना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां से आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। कहां से आता है? मतलब जो पैसा सरकार टैक्स के रूप में कमाएगी, नॉन टैक्स के रूप में कमाएगी, वहां से। क्या है? सरकार पैसा ले रही है और दे रही है। किस किस को? या फिर, या जिनसे पैसा ली थी उनको क्या कर दी? तो इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ पैसे की बात हो रही है। तो जब पैसा लिया जाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। लिख लो।
कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा कहां से रिकवर करोगे आप? कैपिटल रिसिप्ट। क्या हमारी सरकारें वर्ल्ड बैंक से लोन लेती हैं क्या? बिल्कुल सर। क्या हमारी सरकारें आईएमएफ से लोन लेती हैं? बिल्कुल लेती हैं। तो जहां पैसे के लेन देन की बात आएगी, बोलो कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। जहां रोजमर्रा के खर्चे की बात आएगी, कौन सा आएगा? रेवेन्यू। जहां देश के बोलो प्रोडक्शन एक्टिविटी की बढ़ाने की बात है, कौन सा आएगा? डेवलपमेंट। इसरो का नाम सुना आपने? इसरो का सरकार इसरो पे काफी पैसा खर्च करती है, तो काय में कंट्रीब्यूट करता है देश के डेवलपमेंट में। चलो लिखा है? लिख लो ना आप लोग। इसरो, DRDO, डेवलपमेंट रिसर्च डेवलपमेंट और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपोर्ट काय में आएगा? डेवलपमेंटल। से एम्स बना रही है सरकार, एम्स देश में डेवलपमेंट होगा। सरकार आईआईटीज बना रही है, देश में डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? नॉन डेवलपमेंटल। बहुत इजी है। ये खर्चा देश में किसी प्रकार का कोई प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, डस नॉट गिव एनी प्रोडक्टिव इफेक्ट। पढ़ो इसीलिए आ जाएगा तुमको। बोलो पहला सरकारी खर्चे छोटे मोटे, फिर वॉर एक्सपेंडिचर, और आगे लिखो नेचुरल डिजास्टर एक्सपेंडिचर। एग्जांपल दो तुमको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का। एक आईएएस है जो, कौन सा है? आईएएस। उसको आपने क्या दिया? एक घर दे दिया रहने के लिए। अब ये कौन सा खर्चा? क्या इससे देश का डेवलपमेंट होगा? बोलते कौन से खर्चे? एडमिनिस्ट्रेटिव है। कौन से? छोटे मोटे खर्चे चलते रहते हैं, अनप्रोडक्टिव इन नेचर। क्या है ये? याद है कल पढ़ाया था, मध्य प्रदेश की असेंबली में जितने एमएलए हैं उन सबको इनोवा मिली है। क्या? चलो इधर आते हैं, देखते हैं क्या वो एमएलए कोई दफ्तर संभाल रहे हैं? क्या वो किसी, बोलो ना आप, तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर तो आएगा नहीं। क्या लोन लेके कर रही है अपन? क्या आप कुल खर्चा देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? नहीं, नहीं है ना। तो लास्ट कौन सा बचा फिर? जबरदस्ती का खर्चा, फालतू का खर्चा। कौन सा नेचर है? जिससे देश के जीडीपी का कोई लेना देना। फॉर एक्सपेंडिचर तो आपकी जीडीपी को कम करता है, नेचुरल डिजास्टर का खर्चा आपकी जीडीपी को कम करता है, और फालतू फोगड़ के खर्चे तो सरकार के, वो भी आपकी जीडीपी को कम करते हैं। तो कितने प्रकार के खर्चे पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा? चार। एक रिकरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा नॉन रिकरिंग, दैट इज योर कैपिटल। से कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसे का लेन देन हो रहा है। क्या हो रहा है? देश के अंदर से भी हो रहा है, देश के बाहर से भी हो रहा है। अरे बोलो, देखो बोले, आप सुनना। ये चार खर्चे, ये चारों खर्चे कहीं से तो निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या पढ़ोगे आप? पब्लिक रेवेन्यू। दो प्रकार के रेवेन्यू है जो सरकार इकट्ठे करती है। बेटा ध्यान देना, काफी बड़ा पोर्शन खत्म हो जाएगा। पहला क्या है? टैक्स रेवेन्यू। दूसरा क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे आपका हो गया जीएसटी, टैरिफ हो गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, है ना। डायरेक्ट टैक्स क्या पे लगता है बेटा? आपकी इनकम, वेल्थ पर, प्रॉपर्टी पर लगता है क्या भाई? चलिए बोलो। डायरेक्ट टैक्स दो प्रकार, तीन प्रकार से लग सकता है। मेरी पूरी बात सुन लेना, लिखा दे रहा हूं, लिख लेना, पहले सुन लेना। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है, लिखो, इन सर्टेन परसेंटेज, इन सर्टेन परसेंटेज। इन सर्टेन परसेंटेज। एग्जाम्पल दो, 20% टू ऑल। व्हाट इज दैट मीन? चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब पे सेम परसेंट लिया, 20%। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है जो इंडिया में फॉलो होता है? मोर ऑन द रिच, लेस ऑन द पुअर। लिखो प्रोग्रेसिव में, मोर ऑन द रिच, लेस ऑन द पुअर। सही है। रेग्रेसिव का मतलब उल्टा है, मोर ऑन द पुअर, लेस ऑन द रिच। इससे सोसाइटी पीछे जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। बोले हम इसलिए गरीब पे ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं कि वो मोटिवेट हो काम करने का। वो मोटिवेट नहीं होगा, वो क्रिमिनल बन जाएगा, वो तो भाग जाएगा देश छोड़ के। क्या बोले अपने? मोर ऑन द पुअर,
वेरी रिग्रेसिव। ये कौन सा टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स, जो गाय पे लगाया जाता है, इनकम पर, प्रॉपर्टी पर और वेल्थ पर। एक बार मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। कौन सा? वर्ल्ड बैंक से लोन, कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कौन सा होगा? इसलिए योजनाओं के थ्रू वो हर महीने लोगों के जेब में पैसे डालने वाले थे। कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा होगा? बोलो बेटा। उसके लिए उन्होंने एक सेटअप किया, कुछ एम्प्लॉयज अपॉइंट किए। अरे बोलो। और इन एम्प्लॉयज को बोल रहा, हम तुमको थोड़ी बहुत सैलरी देंगे, थोड़ा बहुत पैसा देंगे, तुम ये योजना को सक्सेसफुल करने में हमारी हेल्प करो। कौन सा कॉस्ट हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कौन सा होगा? जिसकी देश की तरक्की से कोई लेना देना, क्योंकि योजनाओं के लिए खर्च कर रहे हो। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। कौन सा होगा? नॉन डेवलपमेंट। ऐसा ध्यान रखो आप। लोन का लेना देना कैपिटल एक्सपेंडिचर, देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना डेवलपमेंटल, देश की तरक्की से कोई लेना देना ना होना नॉन डेवलपमेंटल। अभी उत्तराखंड में, पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में आपने देखा हर जगह बाढ़ आई, तो सरकार वहां से लोगों को रेस्क्यू करेगी, कहीं और पर सेटल करेगी, खाने पीने का सामान देगी। जनरली आंसर तो कौन सा खर्चा? नॉन डेवलपमेंटल। इमरजेंसी की सिचुएशन में अराइज होगी। लिख लिया आपने? प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। इनडायरेक्ट में क्या लिखा है? जीएसटी अपन प्लस कर दो, प्लस टैरिफ, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। जीएसटी की सबसे खास बात यह है, लगता किस पर है? बोलो। गुड्स एंड सर्विसेज पर। देता कौन है उसको? कंज्यूमर। कौन देता है? चलो मैं एक लाइन बोलता हूँ। कितने लोग मानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ये फर्क है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जिस पर लगेगा वही देगा। मेरी इनकम है, मैं दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी मैं दूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? सरकार किससे वसूल करती है? होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से, रिटेलर से। वो किससे वसूल करता है? कंज्यूमर से। तो सरकार किस पर लगाती है? बिजनेसमैन पर। वो किससे लेता है? कंज्यूमर पर। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि जब भी टैक्स बढ़ाया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो अल्टीमेटली बर्डन किस पे होगा? कंज्यूमर पर। किस पे होगा? कंज्यूमर। आपको पता है कि नहीं है बात कि जीएसटी का कलेक्शन कौन करता है? बिजनेस में। वो किसको देता है? गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट किसको देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बांटती है। सीजीएसटी और एसजीएसटी, और एक आईजीएसटी भी होता है, दैट इज इंटीग्रेटेड, दो तीन स्टेट्स के थ्रू हो जाएगा। यूजीएसटी भी होता है, यूनियन टेरिटरी। सुना होगा ना यूनियन टेरिटरी। तो मैं कुछ लाइन बोलूंगा, आया में जवाब देना। टैक्स का जो पैसा है, कल एक लाइन बोला था मैंने, टैक्स का पैसा सरकार जिससे लेती है तो जरूरी नहीं है उस पर ही खर्च करेगी। लेगी किसी और से, खर्च किसी और पे करेगी। इसको बोलते हैं देयर इज नो क्यूड प्रो क्यू। व्हाट इज दैट मीन? आप अगर पैसा दे रहे हो टैक्स के रूप में तो आप पर ही खर्च हो, ऐसा जरूरी? देयर इज नो समथिंग इन रिटर्न। अब मैंने पैसे दिया और बोले यार मेरे घर के सामने की अपने रोड नहीं बनाई, अरे तो तुम्हारे लिए लिए ही नहीं हमने पैसे, हमने लिए गरीबों को देने के लिए। ऐसा होता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लो। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगेगा? इनकम पर, प्रॉपर्टी पर, वेल्थ पर। जिस पर लगेगा उसी को देना है, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगेगा? गुड्स एंड सर्विसेज पर। किस पर लगता है? होलसेलर पर, मैन्युफैक्चरर पर और रिटेलर पर। देता कौन है? कंज्यूमर। यानी यहाँ बर्डन शिफ्ट हो गया। इसी जब जीएसटी बढ़ता है तो जो बिजनेसमैन है वो क्या बोलता है? मेरे को चिंता नहीं है। बर्डन किस पे आएगा? बिजनेसमैन को तब बहुत चिंता होती है जब उसको भी कोई सामान खरीदना है कहीं से। वो भी तो एक कंज्यूमर है, उसको भी तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये हो गया टैक्स रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू होगा? मैं कुछ लाइन बोलता हूँ, आंसर दो। टैक्स का सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, जो हर सिटीजन को पे करना है। हर सिटीजन को। जो पे करेगा बेनिफिट उसी को मिलेगा, जरूरी देता कोई और है, बेनिफिट किसी और को मिलता है। सही है? अरे बोलो। किस फॉर्म में लेते हैं? डायरेक्ट टैक्स से तो तीन फॉर्म में लेते हैं। कौन कौन से फॉर्म पढ़े? प्रोपोर्शनेट, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। अरे बोलो। और इनडायरेक्ट टैक्स किस फॉर्म में लगता है? एक लगता है, बोलो, गुड्स एंड सर्विसेज, और एक लगता है टैरिफ। टैरिफ मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। उसमें लिखो एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सर एक्साइज का एग्जांपल दो। पेट्रोल डीजल, उसपे जीएसटी नहीं है, उसपे एक्साइज है। अच्छा ये भी लगता है किस पर है?
बिजनेसमैन पर। देता कौन है? कंज्यूमर। तुम्हारा मैं पे करते हैं ना पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, बहुत ज्यादा है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी है। समझा क्या रे? ये क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। चलो, पेन पेंसिल पकड़ो। सरकार फीस कब लेती है? सर जब कोई सर्विस देती है, जैसे कि पासपोर्ट, लिख लो ना ब्रैकेट में, गवर्नमेंट सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। पासपोर्ट रिन्यू कराना है, पासपोर्ट इश्यू कराना है। मुझे बताओ, अगर सरकार कोई फीस ले रही है, और बताता हूँ, मेरी बात सुना। और कब फीस लेती है? लिखो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज। सरकारी कोई यूनिवर्सिटी है तो उसके पैसे भरने पड़ते हैं अपने। तो ये टैक्स रेवेन्यू में आएगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट क्या लिखा? प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स। क्या होते हैं बेटा पब्लिक गुड्स? रेलवे, पब्लिक पार्क, नाम सुना है? रेलवे, पब्लिक पार्क, ये सब लिख लो। हाईवे हो गया, हाईवे, हाईवे जैसी चीज। नेक्स्ट क्या लिखा? तीसरा लिखो, फॉर स्पेशल एरिया फॉर स्पेशल सर्विसेज। कुछ अमीर लोगों को अमीर सर्विसेज देती है सरकार, जैसे कि पुणे, बेंगलोर में जाओगे अगर आप, तो वहां आईटी हब्स हैं, आईटी कंपनियों की अलग एक कॉलोनी है। तो उन आईटी हब को अलग से पानी की सर्विसेज, बिजली की सर्विसेज, तो ये सर्विसेज कौन देता है? वहां की महानगर पालिका कौन देती है? तो क्या बोलती है उनको कि तुमको अलग से सर्विस दे रहे, तो तुम पे क्या लगाएंगे? स्पेशल ड्यूटी। दैट इज कॉल्ड स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल असेसमेंट। सर नागपुर में एक एरिया सिविल लाइंस, वहां स्पेशल सर्विसेज मिलती हैं वहां की लोकल बॉडी के द्वारा, तो स्पेशल पैसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? फाइनल लिख लो आप, ब्रेकिंग ऑफ लॉ। ब्रेकिंग ऑफ लॉ, आप बिना सिग्नल के, आपने सिग्नल तोड़ा, पुलिस वाला फाइन लगाएगा, कानून के पास जाएगा, जाना चाहिए लॉजिकल। रेलवे में विदाउट टिकट ट्रेवल करोगे, फाइन लगेगा। आपने अपना आईटीआर नहीं भरा, व्हाट इज आईटीआर? इनकम टैक्स रिटर्न, फाइन लगेगा। इनकम टैक्स नहीं भरा, पेनाल्टी लगेगी। अरे ये सब किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। गिफ्ट, ग्रांट एंड डोनेशन मिलता है। सबसे पहली बात तो अभी आपने पढ़ा है ग्रांट के बारे में, स्कूल्स को, अस्पतालों को मिलती है कि नहीं मिलती है? तो अगर आपको मिल रही है, आपको पता है हम लोगों को ये सब चीजें मिलती है, कौन देता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन, या देश के बाहर से पैसा आता है। किस रूप में आता है? गिफ्ट के रूप में, ग्रांट के रूप में, और डोनेशन। विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। बेसिकली कब आता है? नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे। कब आता है? नेचुरल। कोविड के टाइम पर हम लोगों ने भी बहुत दिया और हम लोगों को भी बहुत मिला। कौन सा रेवेन्यू होगा? टैक्स रेवेन्यू के नॉन टैक्स रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट क्या लिखा है? स्पेशल लिवी। अब भी तुम लोगों को मैंने जीएसटी में एक चीज बताया था, सिन गुड्स। मैंने अपना वीडियो भी बनाया हूं, और उसमें व्हाट इज सिन गुड्स? टोबैको, लग्जरी कार्स, याद है कुछ? जिसको यूज करने से पाप पड़ेगा। सर क्या बोलती है? तुम पाप करो, गुनाह करो, मुझे लेना देना नहीं है, मैं इस पे अलग से टैक्स तो लूंगी, अलग से एक ड्यूटी भी लूंगी। उस ड्यूटी का नाम क्या है? स्पेशल लिवी। क्या नाम है? तो मैं लिख दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, तुम लोग को याद हो जाए। उसको बोलते हैं सेस। देख लो आप, CESS। कौन से गुड्स पर लगता है? सिन गुड्स। इसको कंज्यूम करने पर हमको गुनहगार जैसे फील होता है, पापी जैसे, पर फिर भी हम कंज्यूम। आपको पता है इस पर कितना हो गया जीएसटी अभी? 40%। तो 40% के अलावा भी सरकार सेस लेती है। 3-4 सेस के नाम लिखो। एजुकेशन सेस, मतलब वो 0.5% पैसा किस पे जाएगा? एजुकेशन पर। एग्रीकल्चर सेस किस पे जाएगा? किसान पर। एनवायरमेंटल सेस कौन से गुड्स है बोलो? हैफेजार्ड गुड्स है। व्हाट इज हैफेजार्ड? हार्मफुल, डेंजरस, सिन। लग्जरी कार समाज के लिए अच्छा संदेश थोड़ी ना देता है ना, बट लेकिन कंज्यूम कर रहे हैं। सर इस पर शराब नहीं आएगी, शराब पर नहीं है, शराब पर लगाती सरकार कई बार। वो किताबें नहीं होती कि अपनी जो क्लासमेट की और उसकी, वो किताब, अब आपको पता है किताबें कैसी बनती हैं? झाड़ काट के। तो उस पर लेते हैं लोग एनवायरमेंटल सेंस, जो मैंने लिखा है अपना। व्हाट इज सेंस? अदर देन टैक्स। क्या बोलेंगे इसको? अदर देन टैक्स। और लास्ट क्या लिखा है? बोरोइंग्स।
सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पैसा बोरो कर लेती है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। वर्ल्ड बैंक से ले लेगी, आरबीआई से ले लेगी, लोगों से ले लेगी। लोगों को बोलेगी पैसा तो देश को बहुत जरूरत है। मुझे जल्दी से बताओ, ये जो 7 नाम पड़े आप, ये 7 टैक्स के फॉर्म में आ रहे हैं कि नॉन टैक्स के फॉर्म में आ रहे हैं? बिल्कुल सही है। Yes. कोविड के टाइम पर ना एक रूल आया था, पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो 500 रुपए फाइन। टैक्स रेवेन्यू के नॉन टैक्स रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें एक 8वां पॉइंट ऐड करो, एस चीट्स, ESCHEATS, एस चीट्स, एस चीट्स लिखे? अरे बोलो। Yes. एस चीट, अबे चीट्स तो आ जाएगा लिखते तुमको, उसके आगे मेरी टीम का नाम लिख दो, ES नाइट राइडर्स, ठीक है? एस चीट्स, बोलो समझाओ क्या है? अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर उसके मरने के बाद या उसके गुम जाने के बाद 7 साल तक किसी ने क्लेम नहीं किया, कितने साल तक? तो सरकार उस पर क्लेम करेगी और उस प्रॉपर्टी पर जो भी बेनिफिट्स मिल रहे होंगे वो किसके होंगे? सरकार। तो कौन सा रेवेन्यू हुआ, टैक्स के नॉन टैक्स? नॉन टैक्स। तो क्या लिखेंगे इस चीज में? लिखो, व्हेन गवर्नमेंट claim any benefit, when government claim any benefit from the property, of the deceased person। deceased क्या होता है? जो मर चुका है। DECASED, from the deceased person after 7 years, after 7 years of no claim, after 7 years of no claim। कोई बिजनेसमैन है, उसकी मौत हो गई, 7 साल तक किसी ने उसकी प्रॉपर्टी पर या धंधे पर क्लेम, तो सरकार क्या बोलती है? मेरे को दे दो। सर तो मतलब 7 साल का कोई रूल है? यस। अगर 7 साल तो कोई व्यक्ति गुमशुदा हो जाता है और नहीं मिलता है तो उसे मरा हुआ मान लिया जाता है। ध्यान रखना। पक्का आपको स्पेशली भी समझा? ये टैक्स है कि अदर देन टैक्स है? एक और एग्जांपल दो आप लोगों में। इनकम टैक्स की सबसे हाईएस्ट स्लैब क्या होती है? 30%। सबसे 30%। 30% के ऊपर सरकार एक और ड्यूटी लगाती है, इसको बोलते हैं सरचार्ज। क्या बोलते हैं? वो आता है नॉन टैक्स पर। कहाँ में आता है? नॉन टैक्स एक्स्ट्रा 2-3-4%। पब्लिक गुड्स तो ज्यादा बचे नहीं आजकल। सब वो रिसोर्ट होते हैं ना, पब्लिक रिसोर्ट। हाँ, एमटीडीसी। व्हाट इज एमटीडीसी? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये कौन से गुड्स में आएगा? पब्लिक गुड्स में। उसके जो भी पैसे रहेंगे वो किसके पास जाएंगे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो टैक्स रेवेन्यू हुआ कि नॉन टैक्स? अरे बोलो। Yes. अब देखते हैं कितना पढ़ लिए अपन ने। ये पढ़ लिया एक्सपेंडिचर, इधर आओ या पब्लिक रेवेन्यू में आओ। ये पढ़े अपन ने रेवेन्यू। मेरे साथ अंडरलाइन करते जाना पॉइंट्स को भाई। पब्लिक रेवेन्यू सरकार का एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इनकम है। पैसा क्यों रेस किया जाता है? नेसेसिटी है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है। इसके 2 सोर्स है, बोलो मेरे साथ रिपीट करो। पहला टैक्स, दूसरा पहली डेफिनेशन मैंने दिया हूं, उस मेरे नाम का आखिरी वर्ड प्रिंटेड गलत है, ठीक है? क्या दिया डेफिनेशन बताओ मैंने? बोलता टैक्स की खूबसूरती, एसेंस का मतलब होता है सिग्निफिकेंस। बोलता टैक्स की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इस पर डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट? जो देगा बेनिफिट उसे मिलेगा, ऐसा जरूरी? क्या लिखा देखो, द एसेंस ऑफ टैक्स एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर चार्जेस। एग्जांपल दो अदर चार्जेस का। अगर मैं पैसा दूंगा तो पासपोर्ट मुझे ही मिलेगा, मैं अगर फीस पे करूंगा तो एडमिशन मुझे ही मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बोलता है देयर इज एन एब्सेंस ऑफ, बोलो, डायरेक्ट क्यूड प्रो के। व्हाट इज क्यूड प्रो? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। बोले मैंने इनकम टैक्स भरा तो कुछ तो मिलेगा मेरे को, कुछ नहीं मिलेगा सर, जीरो। बिटवीन टैक्स पेयर एंड पब्लिक अथॉरिटी। अबे हिंदी में लिखो, चलो तुम पढ़ते पढ़ते नहीं हो, लिखो हिंदी में। जो टैक्स देगा, लिखो लिखो हिंदी में, लिखो इंग्लिश में, लिखो इंग्लिश। जो टैक्स देगा, तेरे को मत देख, नीचे देख। जो टैक्स देगा उसे
जरूरी नहीं डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जो टैक्स देगा उसे जरूरी नहीं डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। पहली डेफिनेशन मैंने दिया, दूसरी डेफिनेशन सलमान भाई की है, सेलिंगमैन क्या लिखा देखो, टैक्स इज ए, पढ़ो क्या लिखा है, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू दी विदाउट डिफरेंस टू, आप बदले में कुछ बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। टैक्स दे दिया, आपका काम हो गया, निकल जाओ। सरकार को आपको बेनिफिट देना होगा तो देगी, नहीं देना होगा तो। अब मैं जो बोलूंगा अंडरलाइन करना, टैक्स इज ए कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, हाईलाइट करो। किसको पे करना है? एवरेज सिटीजन को। अरे बोलो, ये सरकार का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अगर आप नहीं पे करोगे तो सरकार क्या करेगी? आपको पनिश करेगी। एग्री? टैक्स कौन पे करता है? टैक्स पेयर। उसे सरकार क्या करती है? अपने एक्सपेंसेस किसके लिए? कॉमन इंटरेस्ट के लिए, सोसाइटी के। जिसने टैक्स पे किया उसी को बेनिफिट मिलेगा क्या? अरे बोलो, नहीं। does not entitled to him receive any direct benefit और ना प्रोपोर्शनेट। क्या होता है प्रोपोर्शनेट? सर अगर पूरा नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा, थोड़ा बहुत भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, 10% 20% भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना सरकार से। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या होता है? इन परसेंटेज। और लास्ट क्या लिखा है? टैक्स काय पे लगाया जाता है? इनकम, प्रॉपर्टी, कम्युनिटीज है। चलो 4 पॉइंट है, चारों की हेडिंग बनाओ। पहले लिखो, पहले हेडिंग बनाओ, बाजू में लिखो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। दूसरा लिखो पेड बाय। दूसरा क्या लिखे? पेड बाय। पब्लिक में लिखना ऑब्जेक्ट। दो हेडिंग बनेगी उसकी। पहला बोला कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, दूसरा क्या बोला? पेड बाय। ऑब्जेक्ट में क्या लिखोगे? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि दोनों आ सकते हैं। दे रहा कौन है? टैक्स पेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉमन इंटरेस्ट। तीसरा क्या बोलोगे? नो डायरेक्ट बेनिफिट। सही है? अरे बोलो, लास्ट क्या होगा? बोलो, इम्पोज्ड ऑन या एग्जांपल्स। इम्पोज्ड ऑन या एग्जांपल्स। अरे बोलो, 4 फीचर्स है टैक्स के। किसके? टैक्स। इम्पोज्ड ऑन या फिर ऑब्लिक में एग्जांपल्स। कोई बात नहीं। टैक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, पढ़ लो मेरे साथ। सरकार किससे लेती है ज्यादा टैक्स? जिसके पास, तो यहां लिखो एबिलिटी के हिसाब से। देखो लिखा हुआ, कौन सा टैक्स बोलते हैं इसको? प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। क्यों लेती है सरकार? मोर ऑन द रिच, लेस ऑन द पुअर, क्योंकि वो देश में करना चाहती है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है? सर्टिनिटी का मतलब आपको एक दिन पहले सडनली पता चलता है कितना टैक्स देना है, कि पहले से पता है? पहले से पता है, अगर 5 लाख से ऊपर कमाऊंगा तो कितना देना है, 10 लाख से ऊपर कमाऊंगा तो कितना देना है, सब पहले से अनाउंस हो जाता है बजट में। होता है क्या? तो जल्दी से क्या? टैक्स पेयर शुड नो हाउ मच टैक्स ही शुड पे। कन्वीनियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इतना कन्वीनियंट है भाई टैक्स पे करना आज की तारीख में। 31 अगस्त की डेट है, सरकार ने उसको सितंबर तक कर दिया। बोलती नहीं भाई, नहीं दे पा रहा, और 15 दिन ले ले। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, हमें किसी दफ्तर में भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत कन्वीनियंट है। और लास्ट क्या लिखा है? इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है चीप, सस्ता। बोलता है कॉस्ट है टैक्स कलेक्शन की, वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम। पहले कैसा होता था? कौन कलेक्ट करता था टैक्स? इनकम टैक्स ऑफिसर कलेक्ट करता था। तो उनको अपॉइंट करो, उनके खर्चे देखो, उनका रहना पीना देखो, सही है, सैलरी देखो। अभी इनकम टैक्स ऑफिसर का एक ही काम है, जो टैक्स नहीं दे रहा है वहां छापा मारो। फिर टैक्स कलेक्शन के लिए वो हमारे पास नहीं आता, क्योंकि हम खुद ऑनलाइन कर देते हैं। आज की तारीख में जो टैक्स वसूल करना है बहुत सस्ता हो गया। क्या हो गया है? सस्ता हो गया। अरे बोलो, बोलता है साला जितना पैसा आ नहीं रहा है उससे ज्यादा तो क्या स्पेंड हो जा रहा है, तो फिर क्या मतलब? इनकम टैक्स ऑफिसर की आजकल जरूरत क्या पड़ती है? सिर्फ एक ही जरूरत है, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे वसूल करो। मेरे पास तुम्हारे पास थोड़ा आ रहा है। अपन तो चाहते हैं लैपटॉप पे बैठते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, टैक्स पे करते हैं। व्हाट इज आईटीआर? इनकम टैक्स रिटर्न।
कितने प्रकार के टैक्स हैं भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले मैंने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप भी हाईलाइट करो। डायरेक्ट टैक्स लगेगा इनकम पर और प्रॉपर्टी पर, जिस पर लगा है उसी को देना है, वो उसको किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता। बोर्न बाय द पर्सन, किसी पर बर्डन शिफ्ट नहीं होगा। अरे बोलो, जिस पर इंपैक्ट टैक्स का उसी को झेलना है। इंपैक्ट इंसिडेंट्स जिस पर लगेगा उसी को पे करना है रे भैया। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज। कौन पे करता है टैक्स? प्रोड्यूसर पे कर चुका है। कौन से टाइम पर? प्रोडक्शन के टाइम पर या सेल्स के टाइम पर? बोलो, क्या सामान खरीदने के टाइम पर? तो ये टैक्स लगता किस पर है? बिजनेसमैन पर। वो किससे वसूल करता है? अच्छा, कितने लोग बताएंगे कि बिजनेसमैन पे क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन पे लगाओगे नहीं तो फिर वो जिम्मेदारी से कंज्यूमर से वसूल नहीं करेगा। अगर आप उसको ये बोलोगे एक काम करो, आप वसूल करो, हमको दे देना, क्या गारंटी देगा कि नहीं देगा? अगर उससे आप पहले से पैसे ले लोगे तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस लेने हैं, तो मुझे कलेक्ट करके उनको टैक्स देना पड़ेगा। बराबर है? लगता किस पर है टैक्स? बिजनेसमैन पर। देता कौन है अल्टीमेटली? एंड कंज्यूमर। इन पर लगता है, ये बर्डन को शिफ्ट कर देते हैं। अदर पर्सन में आप लिख सकते हो, यहां पर लिखो ना एंड कंज्यूमर, लिखो एंड कंज्यूमर, या ऐसा लिखो होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। अदर पर्सन में होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। सरकार बोलती है पहले तू दे दे टैक्स, जितना तो मेरे लिए वसूल करने वाला है, फिर बाद में वसूल करके मेरे को दे देना, मैं तेरा वाला पैसा वापस कर दूं। तो लगता किसी और पे है, देता कोई और। तो इसका इंपैक्ट और इंसिडेंस क्या है? डिफरेंट। कस्टम का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको, जस्ट देखो प्रोपोर्शनेट, प्रोग्रेसिव, अभी तो पढ़ाया है, रिग्रेसिव। पब्लिक रेवेन्यू सिर्फ टैक्स के रूप में नहीं आएगा, नॉन टैक्स के रूप में भी आएगा, जैसे कि गिफ्ट के रूप में, ग्रांट्स के रूप में आएगा। कह रहे फटाफट पढ़ो, बोलो बोलो, समझ रहा है क्या? टैक्स में आपको बदले में कुछ मिलता है क्या? पर फीस में मिलेगा। सर फीस दोगे तो एडमिशन मिलेगा ना। सर्टेन सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन फी, प्रॉपर्टी खरीदते हैं लोग, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे क्या पे करते हैं? उसकी एक फी पे करते हैं ना। तो बेनिफिट भी तो आपको मिलता है, प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है। क्या बोलते हैं उसको? रजिस्ट्रेशन फी। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्या लिखा है? पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। रेलवे ज्यादा बची नहीं, इसलिए एग्जांपल भी दो ही दिया है, ज्यादा इसलिए मैंने लिखा है पब्लिक पार्क। इसका एक और नाम है पब्लिक गुड्स का, फ्री राइडर गुड्स। जिसको लगेगा वो सर्विस ले सकता है, फ्री राइडर। नेक्स्ट क्या लिखा है? स्पेशल। देखो बोला मैंने क्या लिखा था स्पेशल असेसमेंट में, देखो ना वहां क्या लिखा होगा, जोर के पढ़ो। स्पेशल लोगों को स्पेशल एरिया पे स्पेशल सर्विसेज मिल रही है, तो स्पेशल पैसा भी लिया जाएगा। अप्लाई करो। पर्टिकुलर लोकेलिटी, स्पेशल फैसिलिटी गिवन बाय द अथॉरिटी। बीएमसी का नाम सुना है आपने? बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वहां एक एरिया है मुंबई में, बैंड्रा करके, जहां पूरे फिल्म स्टार्स रहते हैं। तो अगर स्पेशल सर्विसेज मिलती है तो उसके लिए उनसे क्या चार्ज किया जाता है? स्पेशल पैसे। अरे बोलो, जैसे पानी की सुविधा, रोड की सुविधा, बिजली की सुविधा, बहुत सारी साफ सफाई की सुविधा, लिखा भी हुआ है नीचे देखो। तो ये टैक्स के फॉर्म में लेते हैं कि नॉन टैक्स के फॉर्म में? नॉन टैक्स के फॉर्म। नेक्स्ट क्या लिखा? फाइन एंड जो कानून को तोड़ेगा उस पर लगेगा। क्या लिखा? गिफ्ट ग्रांट। कौन देता है ये गिफ्ट एंड ग्रांट? कभी कभी सिटीजन और अदर्स में लिखो, आउटसाइड द कंट्री लाइक फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। अच्छा लिखा है वहां पर, लिखा है, लिखा है, मेरे को लिखा है। फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पैसा मिलता है। सर एक एग्जांपल दो इंस्टीट्यूशन का, लिखो यूएन। व्हाट इज यूएन? यूनाइटेड नेशन। लिख लो। डब्ल्यूएचओ। व्हाट इज डब्ल्यूएचओ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत मिला ना कोविड के टाइम में, बहुत पैसा मिला लोगों को।
AUN, WHO, ILO, that is International Labour Organization, WTO, what is World Trade Organization, नाम सुना है कि नहीं? क्या बोल रही है? हाँ सब आ जाएगा, यूनिसेफ, यूनेस्को, सब आ जाएगा। जो मैंने अंडरलाइन किया वो आपको करना है, और इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है, वी नीड दैट। स्पेशली भी अब भी बढ़ाया मैंने, सिन गुड्स, SIN, हार्मफुल गुड्स। बेटा तुम पे तो टैक्स तो लगाएंगे, टैक्स के अलावा अदर से स्पेशल टैक्स लगाएंगे, लिखा है ना सेस। अरे बोलो, देख कौन से गुड्स हैं हार्मफुल टू हेल्थ एंड वेलबींग, तो ये क्यों लगाई जा रही है सरकार? सर डिस्करेज करने के लिए कि आप ये कम कंज्यूम करो, सही है। देखो क्या क्या नाम लिखा है, पढ़ो। वाइन, ओपियम, टोबैको, लिखो टोबैको प्रोडक्ट्स, लग्जरी कार्स। ओपियम मतलब क्या होता है? जहर। अरे हाँ ना, चूहे मारने की दवा। हाँ हाँ सही में, नहीं तो लोग यूज करते हैं ना उस गलत काम के लिए, और इतना महंगा कर दो कि लोग यूज ना कर पाए। पक्का ओपियम मतलब वही होता है क्या? नशे की कोई चीज होती है? टोबैको लिखो, टोबैको। देखो बोला ओपियम क्या है, मेरे को भी कंफ्यूजन है ओपियम को लेकर। मेरे ख्याल से तो जहर, मैंने ऐसे ही बोल दिया मजाक में। ओपियम, ड्रग, प्लांट से बनता है। इसमें अलग अलग नेगेटिव फैक्टर है, बहुत ज्यादा लेंगे तो नशे जैसा हो जाएगा। मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है सही है। इसको बहुत सारे क्रिमिनल्स यूज करते हैं अपने क्राइम के लिए, स्पेशली किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। कौन से गुड्स बोलते हैं इसको? सिन। कौन से बोला? सिन। और लास्ट क्या पढ़ाया था मैंने आपको? बोरिंग। बोलो, अगर सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले देश के लोगों को अप्रोच करेगी, फिर देश के लोगों से बात नहीं बनेगी या पूरे पैसे आ गए तो देश के बाहर जाएंगे। हैंडल नहीं करो, देश के लोगों से किस फॉर्म मिलेगी? या फिर बॉन्ड। सर ये बॉन्ड क्या होता है? RBI बॉन्ड इश्यू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है। और किस किस से पैसा लेते हैं लोग? फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF को फुल फॉर्म लिखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सर किस चीज का लोन लेते हैं? फॉरेन करेंसी का लोन लेते हैं, डॉलर्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और सर लोन सस्ता भी होता है, किसी से शेयर लेंगे तो महंगा हो जाएगा, लोन सस्ता है, चीप सोर्स है। इंटरेस्ट देना है, कितने साल का लोन होता है? 50 साल, 100 साल के लोन होते हैं सरकार के। इसलिए एक सरकार का लोन किस पर आता है? दूसरी सरकार पर। ये कौन से गुड्स, कौन सा रेवेन्यू पड़े अपन लोगों ने? नॉन टैक्स रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू पड़े? नॉन टैक्स रेवेन्यू। अरे बोलो,